हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका स्वागत है हमारी और आपकी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, जीटीयू ने विंटर 2020 एग्जामिनेशन को जितने पेपर बाकी थे उसमें ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में लेने का सोच लिया था। उसके बारे में सर्कुलर आ गया था, लेकिन गाइडलाइन आने की बाकी थी कि पेपर में आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों, कल उसकी गाइडलाइन भी आ चुकी है। पूरी गाइडलाइन को हम 1 बाय 1 यहाँ पे समझेंगे और ये गाइडलाइन जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। एक भी पॉइंट अगर आपने मिस आउट किया तो वो पेपर में आपको श्योर प्रॉब्लम कर सकता है। और ये आपकी फाइनल एग्जामिनेशन है, कोई कॉलेज की मिड सेम एग्जामिनेशन नहीं है। और इसमें अगर आप फेल होते हो तो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम जो है उसमें आपका एफएफ ग्रेड मतलब पूरा सेमेस्टर जो है वो आपका फेल ही कहलाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसी कोई भी वीडियो यहाँ पे हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक तुरंत पहुँच जाए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो ना किया हो तो सेम आईडी प्रियेश विद्यापीठ से मेरा अकाउंट है और हमारी एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो प्रियेश विद्यापीठ हर एक जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइटल था गाइडलाइन एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन एमसीक्यू विंटर 2020 एग्जामिनेशन। देखो, साल चल रही है 2021, लेकिन विंटर 2020 की जो एग्जामिनेशन बाकी है उसके लिए ही ये गाइडलाइन है। समर 2021 की एग्जामिनेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं है। चलिए 1 बाय 1 सारे पॉइंट देखते हैं। सर्कुलर है 16/4 का, मतलब 16 अप्रैल का सर्कुलर है 2021 का। ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द रिमेनिंग ऑल एग्जामिनेशन। देखो, विंटर 2020 की जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए ही ये एग्जामिनेशन है, मतलब समर 2021 के लिए ये नहीं है। मतलब अभी जो फ्रेश इवन सेमेस्टर की जो भी है, डिग्री, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, मास्टर्स या फिर कोई भी जीटीयू के अंडर में आ रहे हैं उसके लिए ये नहीं है। जो एग्जामिनेशन बाकी है और सेमेस्टर की विंटर 2020 की, उसके लिए ही ये सर्कुलर है। स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट। मतलब आप आपकी एग्जाम के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन थ्रू आउट लैपटॉप एंड डेस्कटॉप हैविंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7। देखो, अगर आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज़ करना है तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए विंडोज 7 होनी चाहिए या फिर उससे अबव होनी चाहिए। अगर मोबाइल एंड टैबलेट का आप यूज़ करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 6 या फिर उससे अबव होनी चाहिए। क्लियर? मतलब मोस्टली स्टूडेंट मोबाइल से एग्जाम देने वाले हैं, उसको ध्यान रखने का कि भाई एंड्रॉयड 6 से ऊपर होनी चाहिए। वेबकैम इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट। देखो, क्वेश्चन आया था बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर कैमरा जरूरी है। यस, वेबकैम इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट who want to appear through laptop, desktop, while front camera is required for the student who want to appear through mobile and tablet। मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप से देने वाले हो तो कैमरा ज़रूरी है, और मोबाइल से या फिर टैबलेट से देने वाले हो तो फ्रंट कैमरा ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि भाई कैमरा इज मस्ट। स्टूडेंट्स विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट। स्टूडेंट को पहले प्री चेक ट्रायल टेस्ट देनी होगी। ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट क्या है? उसमें स्टूडेंट को अपना डिवाइस रजिस्टर करवाना है कि उनका जो डिवाइस है, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट कुछ भी है, वो आपकी फाइनल एग्जाम देने के लिए काबिल है। वो आपको वहाँ पे प्रूव करवाना है। आप उसमें पास हो फेल हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री चेक ट्रायल टेस्ट में आपको आपका डिवाइस, जिस डिवाइस से ही आप एग्जाम देने वाले हो, वो रजिस्टर करवाना है। सक्सेसफुल प्री चेक ट्रायल टेस्ट इज मैंडेटरी, कंपलसरी है फॉर स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एमसीक्यू। इसमें आप सक्सेसफुली पास नहीं होते, मतलब डिवाइस रजिस्टर में, पेपर में नहीं, तो आपको आगे एमसीक्यू की एग्जाम तो ही देने मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या है वो भी आगे आता है जो पास नहीं हो पाते। यूजर आईडी फॉर प्री चेक। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजर आईडी क्या होगा प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए एंड फाइनल एग्जामिनेशन के लिए? स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर। मतलब आपको जो एनरोलमेंट नंबर दिया है वही आपका
यूजर आईडी होगा फॉर प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन, दोनों के लिए। दूसरी चीज, पासवर्ड रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेस ऑन द स्टूडेंट पोर्टल ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव सक्सेसफुली पेड एग्जाम फीस। अगर आपने एग्जाम फीस पे की है तो आपको आपका पासवर्ड देखने को मिलेगा। स्टूडेंट आईडी तो वैसे भी पता होगा क्योंकि आपको एनरोलमेंट नंबर पता है, लेकिन पासवर्ड का क्या करोगे? उसके लिए आपने फी भरी होगी तो आपका पासवर्ड प्री चेक ट्रायल टेस्ट में जो है वही फाइनल एग्जाम के लिए होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें इतनी है, कैमरा होना चाहिए, प्री चेक ट्रायल टेस्ट पास की होनी चाहिए और फीस भरी होनी चाहिए, और ये विंटर 2020 के लिए, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। अभी उन लोगों ने बोला है कि स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रीड द पासवर्ड केयरफुली। देखो लास्ट टाइम प्रॉब्लम आए हैं, मैं इस वीडियो को पूरा बोलने वाला हूं कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी एमसीक्यू एग्जाम दे के बैठे हैं उनको कौन कौन से प्रॉब्लम आए, पासवर्ड में क्या प्रॉब्लम आएगा। आपको लगता है नहीं आता, लेकिन आएगा। O एंड 0 पहचानने में प्रॉब्लम आएगा, खास ध्यान रखना, पहला प्रॉब्लम। देन एंड यूज द सब्जेक्ट वाइज एंड डेट वाइज पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर इज मेंशन इन द स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल में सारा होगा, सब्जेक्ट वाइज भी पासवर्ड होंगे, तो आपको ध्यान से सारे पासवर्ड पढ़ने हैं और उसमें डालने हैं, कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस, देखो अब अगर आप प्री चेक ट्रायल टेस्ट में आपका डिवाइस रजिस्टर नहीं हो पाता या फिर रजिस्टर हो गया लेकिन एग्जाम जब थी फाइनल तब कोई भी टेक्निकल इश्यू की वजह से आप एग्जाम ना दे पाए, तो आपको मिलेगी ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन की चॉइस, और वो होगी बाद में। कब होगी? डेट अभी आई नहीं है, डेट अभी कोई आई नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम में हो ही जाएगी, और वो भी एमसीक्यू मोड में ही होने वाली है। तो प्री चेक ट्रायल टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो, फिर फाइनल एग्जाम में कहीं पे टेक्निकल इश्यू आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, आपको ऑफलाइन एग्जाम देने को मिलेगी। अगर 2 पेपर में आप फाइनल एग्जाम दे दिए ऑनलाइन, तीसरे पेपर में टेक्निकल इश्यू आए तो भी टेंशन न लीजिए, आपको उसकी ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने को मिलेगी, तो आपको कहीं पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट स्पीड 512 kbps बहुत कम मांगा है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देम कन्वीनियंट प्लेस, मतलब आपको कहाँ से भी एग्जाम देनी है आप दे सकते हो, चाहे आपका घर हो या फिर आपकी इंस्टीट्यूट हो, लेकिन हो सके तो घर से दो। अभी कोरोना की कंडीशन ऐसी खराब है कि आपको बाहर निकलना ना चाहिए। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड इंटरनेट स्पीड देन इंस्टीट्यूट विल हैव टू प्रोवाइड, मतलब स्टूडेंट के पास नेट की फैसिलिटीज नहीं है तो कंपलसरी इंस्टीट्यूट को नेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम ड्यूरिंग एनी माल प्रैक्टिस, मतलब एग्जाम के ड्यूरिंग कोई भी कॉपी करने का ट्राई ना करे। यू विल बी मॉनिटर थ्रू आउट द एग्जाम, आपको कोई मॉनिटर कर रहा होगा। एनी अटेम्प्ट टू इम्पर्सनेट कॉपी आंसर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, मतलब आप कुछ भी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी करते हो या फिर कोई भी ऐसी प्रोसेस करते हो जिसमें आपको लगे, मतलब जीटीयू को लगे कि ये कॉपी कर रहा है, तो वो चलाया नहीं जाएगा, उसको ऊपर पेनल्टी होगी एज पर द जीटीयू नॉर्म्स। ध्यान रखना, कॉपी करने का ट्राई मत करना। यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट इट विद एनीवन, मतलब आप किसी के साथ बातचीत भी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अबाउट एग्जाम कंटेंट इन एनी फॉर्म, मतलब एग्जाम कंटेंट के बारे में भी आप किसी से वर्बली या फिर लिख के या फिर मोबाइल स्मार्ट वॉच है अगर आपकी तो स्मार्ट वॉच में सेंड करके फोटो, ये कुछ आप वहाँ पे कर सकते नहीं हैं क्योंकि आपके ऊपर लिखा है मॉनिटराइजेशन शुरू ही होगा। डू नॉट टेम्पर द एग्जाम एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बातें इंपॉर्टेंट में पहली वही है, पासपोर्ट को ध्यान से देखना, ध्यान से लिखना, टेक्निकल इश्यू आएगा तो टेंशन नहीं लेने का, ऑफलाइन एग्जाम मिलेगी। प्री चेक ट्रायल टेस्ट में पास ही नहीं होते, मतलब डिवाइस रजिस्टर नहीं होता तो फाइनल एग्जाम देने की नहीं, सीधी ऑफलाइन देने को मिलेगी। इसमें पास हुए उसमें नहीं होते तो भी ऑफलाइन आपको मिलेगी। पास मतलब टेक्निकल इश्यू में, एग्जाम में पास की बोल नहीं रहा हूँ। 512 kbps का नेट घर से दो, कॉलेज से दो, और चोरी करने का ट्राई हो सके तो ना करो। एंश्योर यू डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस वाइल गिविंग एग्जाम, आपकी एग्जाम दे रहे हो तब आपका डिवाइस टर्न ऑफ ना हो जाए, मतलब पूरा चार्ज करके रखो या फिर पावर बैंक साथ में रखो या फिर चार्ज में लगा के रखो। ड्यूरिंग एग्जाम डू नॉट ट्राई टू मूव आउट द एग्जाम बाय प्रेसिंग नॉन रिलेवेंट कीज बैक एट होम बटन, मतलब काम बिगड़ की की को प्लीज प्रेस मत करना वरना टेक्निकली इश्यू 100% आ सकते हैं। अवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन फेस, ऐसा करने का ट्राई नहीं करना है। क्लियर? एंश्योर नो सेकंड पर्सन, आपके पास में कोई भी बैठा होना नहीं चाहिए, कैमरे के सामने आप अकेले होने चाहिए। डिवाइस एग्जामिनेशन स्क्रीन एंड योर कैमरा इमेज मस्ट बी, मतलब एक आपका पहले फोटो खींचेंगे, जो फोटो आपका खींचे फेस का शुरू में पेपर गए वही फेस से आपको एग्जाम देनी है, फेस चेंज होना नहीं चाहिए। हो सके तो टी शर्ट भी या शर्ट भी चेंज मत करना, क्योंकि पहले फोटो खींचेंगे फिर तुरंत पेपर आएगा तो आप कहाँ पे चेंज करोगे।
एंश्योर दैट योर हैंडलेट डिवाइस कैमरा इज नॉट ब्लॉक बाय योर फिंगर, मतलब जो हमारा कैमरा होता है उसके जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके ऊपर हाथ मत रखना, क्लियर दिखना चाहिए। ओके, वाइल कैप्चरिंग द पिक्चर यू मस्ट लुक इनटू द कैमरा, मतलब जब आपकी फोटो खींच रही हो तब आपको एग्जैक्ट सेंटर में देखना है आपके कैमरा में और क्लियर फोटो खींचे वो ध्यान रखना है। देन डू नॉट चेंज, मतलब एग्जाम के ड्यूरिंग आपकी लोकेशन चेंज मत करें, कभी रसोड़े में कभी रूम में, रसोड़े में कौन था, मैं थी, तुम था, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्सपेक्ट द डिवाइस थ्रू विच स्टूडेंट इज अपेयरिंग इन द एग्जाम, नो अदर डिवाइस लाइक, मतलब जिस डिवाइस से आप पेपर दे रहे हो उसके अलावा आपके रूम में ना लैपटॉप ना दूसरा फोन, कुछ भी ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, यूएसबी डिवाइस कुछ भी होना चाहिए नहीं। यू मस्ट इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देना। वेबकैम फ्रंट फेसिंग कैमरा शुड बी इन द वर्किंग कंडीशन, वो तो पहले ही बोल दिया। तो यहाँ पे मोस्टली बातें उन लोगों ने ऐसे ही की है, फेस दिखना चाहिए, मतलब जैसे एग्जाम देते हो वैसे सिंपली आप एग्जाम देना। वंस यू लॉग इन अपीयर द एग्जाम, खास ध्यान रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोटो एंड फोटो आईडी विल, आपका फोटो खींचेंगे और आपकी फोटो आईडी का भी फोटो खींचेंगे। फोटो आईडी में क्या होना चाहिए, यू आर इन्फॉर्म टू कीप योर कॉलेज आईडी, कॉलेज का आईडी साथ में रखो। अगर नहीं है तो और लिखा है, आप क्वेश्चन पूछो उससे पहले बोल दो गवर्नमेंट अप्रूव कोई भी फोटो आईडी हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वो आपके पास रखो, वो सो आपके पास होएगा। अगर कॉलेज आईडी हॉस्टल में पढ़ा है तो टेंशन मत लेना, ये कुछ भी चलेगा। डू नॉट वियर मास्क, मास्क नहीं पहनना है भाई, कोरोना नहीं हो जाएगा ऑनलाइन एग्जाम में। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर, अगर आप आपकी इंस्टीट्यूट से भी एग्जाम दे रहे हो तो 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है, लेकिन मास्क किसी को नहीं पहनना है। एंश्योर यू हैव कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड पावर सप्लाई होना चाहिए, क्लियर, मतलब चार्ज करके रखना, कभी भी आपके घर का भी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो सकता है। डू अप्रोप्रिएट कॉल फॉरवर्डिंग कॉल डाइवर्ट सेटिंग इन योर मोबाइल, मतलब कॉल आना नहीं चाहिए, कॉल फॉरवर्ड कर देना या फिर फ्लाइट मोड में डाल देना, कुछ भी आप करना कि कॉल आए नहीं, कॉल डाइवर्ट कर देना, ऐसा कुछ भी करना, वरना पेपर सबमिट भी हो सकता है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन, देखो आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फ्रॉम योर स्टूडेंट पोर्टल, लॉगिन स्टूडेंट पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगी। एंश्योर टू डाउनलोड ओनली अ सिंगल फाइल, एक ही फाइल करनी है .exe या फिर .apk फॉर ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन इन योर डिवाइस, 2 3 3 मत करना। इफ यू विल डाउनलोड मल्टीपल फाइल देन फाइल नेम विल चेंज एंड इट विल नॉट वर्क नहीं करेगी, एक ही बार आपको प्यार से डाउनलोड कर देना है। अब फॉर लैपटॉप और डेस्कटॉप ध्यान से देखना, यू माइट हैव टू अनजिप द डाउनलोड फाइल फॉर रिस्पेक्टिव डिवाइस, डाउनलोड करो, ओपन द डाउनलोड फाइल, एग्जाम स्क्रीन वुड ओपन, एंटर योर एनरोलमेंट नंबर एंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फिर सबमिट को प्रेस करो, एंटर यूजर नेम, पासवर्ड है, कैप्च, मतलब आप रोबोट नहीं हो, प्रेस लॉगिन बटन, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन। बहुत सिंपल स्टेप्स है, इसको फॉलो करने हैं। मोबाइल और टैबलेट के लिए भी सेम हो गए, फॉलो और परमिशन, आपको होता है ना हेलो 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 सब करते हैं, सब फॉलो परमिशन को एलो कर देनी है। फॉर द ऐप इंस्टॉलेशन टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन टू अवॉइड अननेसेसरी लॉग आउट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मतलब व्हाट्सअप का, फेसबुक का, वो सब आने नहीं चाहिए नोटिफिकेशन। एलो इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द प्ले स्टोर, सोर्स से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से नहीं एप्लीकेशन को, खास ध्यान रखना। आपको सोर्स दिया होगा, जैसे आप आपके स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करोगे वहाँ से, ओपन द एप्लीकेशन, एग्जाम स्क्रीन वुड ओपन, एग्जाम स्क्रीन ओपन होगी, एंटर योर एनरोलमेंट नंबर, योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्रेस सबमिट, एंटर यूजर नेम, पासवर्ड, कैप डेटा एंड लॉगिन बटन, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन, मतलब सारी चीज़ें इसमें भी सेम है। मल्टीपल स्टूडेंट कांट लॉगिन एट द सेम डिवाइस, एक डिवाइस से मल्टीपल स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब आप एक कोई आपके डिवाइस से एग्जाम देनी है, डिवाइस शुड बी प्लेस ऑन अ फ्लैट, मतलब सीधी रखनी है, क्लियर। एंश्योर दैट डिवाइस शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम योर फिक्स प्रोजेक्ट, जगह पे फिक्स कर दो जहाँ पे आप सीधे स्टेडी दिखो। एंश्योर टू डिसेबल स्क्रीन सेवर और पावर सेविंग मोड इन द डिवाइस, पावर सेविंग मोड को डिसेबल कर देना है। एंश्योर यू हैव क्वाइट सराउंडिंग, आसपास में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होती है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे घर के बाजू में काम चल रहा है तो मैं क्या करूँ, दूसरे घर जाके थोड़े एग्जाम दो, तो वो तो लिखते हैं लेकिन सब चलता है। एग्जाम रन्स ऑन ऑटो सेव मोड, ऑटो सेव मोड ही होगा। यू कैन री लॉग इन द एग्जाम बाई फॉलोइंग सम स्टेप्स एज इट वेर कैरिड आउट बाई यू इनिशियली। आफ्टर री लॉग इन द सेम क्वेश्चन, मतलब कहीं पे पेपर में आप बाहर निकल जाते हो तो री लॉग इन जब होगे तब जहां पे अटके थे वहां से ही आपको पेपर दिखाई देगा, पहले से शुरू नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर री लॉग इन द सेम क्वेश्चन नंबर वेर यू गॉट डिसकनेक्टेड विल बी डिस्प्लेड, हाउएवर प्लीज नोट दैट सच टाइप ऑफ डिसकनेक्टिविटी री लॉग इन आर मॉनिटर एंड रिकॉर्डेड। ये जो खेल हो रहा होगा वो मॉनिटर हो रहा होगा, रिकॉर्डेड हो रहा होगा, ऐसा इन लोगों ने बोला है, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हो रहा होगा। एनी एक्टिविटी आउटसाइड द लाइव एग्जाम स्क्रीन वुड रिजल्ट इन लॉग आउट, कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ों करोगे तो लॉग आउट हो जाओगे। एग्जाम एप्लीकेशन हैव टू बी रिस्टार्ट एंड यू विल हैव टू डू री लॉग इन, मतलब वापस ही लॉग इन करना पड़ेगा। वंस द एग्जाम हैज़ बीन फाइनली सबमिटेड द लॉग इन विल नॉट बी अलाउड,
जब एग्जाम सबमिट हो जाएगी उसके बाद आप वापस लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब टाइम लिमिट खत्म होने के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम सेशन टाइम ऑल्सो लॉगिन विल बी, मतलब टाइम खत्म होने के बाद लॉगिन नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाई हैपनिंग इन द प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल, मतलब वापस इंस्ट्रक्शन आई, ध्यान से देखो। द क्लॉक विल बी सेट टू द सर्वर टाइम, क्लॉक देख लेना, आपकी क्लॉक जो है उससे सर्वर टाइम से सेट कर देना। क्लिक एनी वन ऑफ द गिवन आंसर ऑप्शन बटन टू सिलेक्ट योर आंसर, 4 ऑप्शन है, सिलेक्ट करना है तो क्लिक करने का एक को। टू चेंज एन आंसर सिंपली क्लिक द डिजायर ऑप्शन, मतलब ए के ऊपर क्लिक किया है, बी करना है तो बी के ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स बटन टू डी सिलेक्ट, हाँ चूज एन आंसर, कोई भी आंसर चूज नहीं करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स कर दो। सारे, लेकिन सारे टिक करके ही आने, क्या बोला मैं, सारे टिक करके ही आना है, सारे टिक करके ही आना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन टू सेव द आंसर, मतलब सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ही आंसर सेव होगा बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट करना है, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं होगा। क्लिक ऑन द सेव एंड रिव्यू बटन, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को मुझे वापस देखना है तो सेव एंड रिव्यू प्रेस करना, मतलब लास्ट में वो आप रिव्यू कर सकते हो। अगर आप रिव्यू भी नहीं करोगे तो वो कंसीडर हो जाएगी इवैल्यूएशन में, मतलब उसके आंसर ऑटोमेटिकली वो ही कंसीडर हो जाएंगे। सेव एंड रिव्यू का मतलब क्या है कि आपको अगर चेंज करना है तो लास्ट में हम रिव्यू करेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि टाइम नहीं बचता तो वो ऑटोमेटिकली इवोल्यूशन में चले जाएंगे, मतलब आपने यही सिलेक्ट किया ऐसा मान लेंगे। क्लिक ऑन रिव्यू एंड नेक्स्ट, देखो रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन हो सके तो मत प्रेस करना। This will enable to review a question at a later stage without selecting an answer to question. This will cause the next question to be displayed on the screen. Review and next मत करें, या तो save and next करें या तो सेव एंड रिव्यू करें, दोनों में आपका आंसर तो सेव हो ही गया है। सेव एंड नेक्स्ट में आप लास्ट में रिव्यू नहीं करना चाहते, मतलब वापस उस क्वेश्चन को देखना नहीं चाहते, और सेव एंड रिव्यू में लास्ट में आप वापस वो क्वेश्चन को देखना चाहते हैं कि भाई किसी को नंबर चेंज करना हो ABCD तो कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो सेव एंड नेक्स्ट ही करो ना, अभी नहीं आता वो लास्ट में कहाँ से आएगा, ऐसा मान के चलने का। मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन एवरी टाइम यू वांट टू सेव एन आंसर, देखा, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि सेव एंड रिव्यू किया है तो आंसर सेव नहीं होगा। सेव एंड रिव्यू भी अगर आपने किया है तो आपका आंसर श्योर सेव हो ही जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट में सेव हो ही जाएगा, सेव एंड रिव्यू में भी सेव हो जाएगा। इफ यू डिजायर टू मूव टू एनी अदर क्वेश्चन यू कैन क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर पैलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द, मतलब नीचे सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, किसी भी क्वेश्चन पे आपको जाना है तो आप इजीली जा सकते हो। ऑल आंसर क्वेश्चन विल हैव बीन सेव्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन, मतलब जितने भी आपने सेव किए हैं वही कैलकुलेशन में आंसर कितने सही है रॉन्ग में इवैल्यूएशन में कंसीडर हो गए। डू नॉट क्लिक ऑन द सबमिट एग्जाम बटन अनलेस यू कंप्लीट द एग्जाम, कंप्लीट हो उसके बाद ही सबमिट बटन को प्रेस करना है, वरना सबमिट हो जाएगा। इफ यू क्लोज द एग्जाम विंडो बाय मिस्टेक और प्रेस बाय ऑल्टर F4 विंडोज और बाय प्रेसिंग होम सेंटर बटन एंड्रॉइड यू विल बी एबल टू रिज्यूम द एग्जाम, मतलब वापस एग्जाम में आ सकते हो, लेकिन जितने भी मिनट्स उस प्रोसेस में गए होंगे वो सारे डिडक्ट हो जाएंगे। लिखाइए, आपको मतलब 1 घंटा दिया है तो उसमें से वो माइनस हो जाए, ऐसा नहीं कि आप बाहर निकल गए, बाहर निकल के वापस आपने री लॉगिन किया 5 मिनट गए तो वो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो 5 मिनट आपके गए, याद रखना, एडिशनल टाइम नहीं मिलने वाला, खास ध्यान रखना। स्टूडेंट विल बी एबल टू लॉग इन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम सेशन है, एग्जाम सेशन में जितनी भी बार बाहर निकल जाते हो इतनी टाइम अंदर आ सकते हो, लेकिन एडिशनल टाइम आपको मिलेगा नहीं। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू लॉग इन बिफोर 45 मिनट, पेपर से 45 मिनट पहले आ जाओ मार्केट में और रेडी हो जाओ। एग्जाम विल बी ऑटो सबमिटेड, वंस द टाइम खत्म होगा ऑटो सबमिट हो जाएगी। विंडो बंद भी हो जाए तो टेंशन मत लेना, वो ऑटो सबमिट हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम टेंशन में थे, सर मेरी तो विंडो बंद हो गई, मैसेज नहीं आया, ये नहीं, ऑटो सबमिटेड हो गई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेव वाला बटन होना चाहिए, सेव नेक्स्ट, सेव रिव्यू, 2 बटन को याद रखना। स्टूडेंट आर अलाउड टू सबमिट द एग्जाम ओनली बिफोर 10 मिनट, आप सबमिट 10 मिनट से पहले नहीं कर सकते हो, 1 घंटे का टाइम है, 50 मिनट के बाद ही आप खुद से सबमिट कर सकते हो। सबमिट एग्जाम ऑटोमेटिकली तो सबमिट होने ही वाला है उसके टाइम पे, लेकिन खुद से 10 मिनट पहले। ऑल द एफिलिएट इंस्टीट्यूट हियर बाय, सबको ये कन्वे कर दिया है। अभी भी आपको कोई डाउट है, देखो कितनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मेन बात है, लॉगिन कितने टाइम पे करना है, 45 मिनट से पहले। बहुत बार मत निकलो, उतना टाइम आपका डिडक्ट होगा। सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आना, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और हो सके तो सेव एंड नेक्स्ट को ही प्रेस करना है। ट्राई करें कि चोरी करने का ना करें, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आ सकती है, पेपर सबमिट हो सकता है। लाइव का क्वेश्चन है, वैसे पास तो आप हो ही जाने वाले हो, 2-3 मार्क कम आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर के दौरान कोई भी टेक्निकल इश्यू आते हैं तो घबराए नहीं, आपके लिए ऑफलाइन एग्जाम का चांस है, रोने मत लगना। बहुत सारे स्टूडेंट रोने लगे थे, कॉल करते थे कि सर लॉगिन है, क्यों टेंशन लेने का, ऑफलाइन एग्जाम का मोड उन्होंने दिया है। अगर कोई भी रीजन की वजह से नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, प्री चेक ट्रायल टेस्ट या फिर फाइनल एग्जाम
सबके लिए ऑफलाइन की फैसिलिटी है, अगर होता है तो दे दो, वरना टेंशन मत लो, सबका ऑफलाइन के लिए तो बचा ही है, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और हो सके तो चीटिंग मत करो, ऑनेस्टी के साथ ही एग्ज़ाम दो। अभी भी आपके पास ढेर सारा टाइम है। एक स्टूडेंट है मेरा, उसने प्री चेक, ट्रायल टेस्ट और सारी एग्जामिनेशन दी है, कैसी विंडो दिखती है, कैसे ये सब दिखता है, कैसे एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या ध्यान रखनी है, इसको, ये तो इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन उसको रियल क्या क्या फीलिंग्स आई, क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, उसके ऊपर भी एक वीडियो है, थोड़ा लंबा है, उसने सारा एक्सप्लेन किया है। अगर टाइम मिले, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में और ये वीडियो खत्म होने के बाद उसकी लिंक रखने वाला हूँ। अगर टाइम मिलता है तो मैं सबको बोलता हूँ कि ये दे दो, क्योंकि इस बार भी लगता है ऐसा है कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकती है वापस, तो वो लाइफ टाइम काम आएगा। और वीडियो को पूरा देखना, पूरा एक्सप्लेन किया है, किसी के पास कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो वीडियो एक देख लोगे। तो फिर भी कोई डाउट आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे, या फिर इंस्टाग्राम पे प्रिय सर विद्यापीठ मेरा आईडी है, उसे फॉलो करके वहाँ पे लिखे। टेलीग्राम की हमारी चैनल को ज्वाइन कर दे, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दे फॉर एमसीक्यू मटेरियल और आईएमपी क्वेश्चन के मटेरियल के लिए। हम सब जगह अवेलेबल है, आपको कोई भी डाउट है हमें कमेंट करें, हम आपकी श्योर हेल्प करेंगे। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उस सब में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूले, सो इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।